बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात सामने आ गए। नंद और भावज में झगड़े से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। मुबैना ऑडियो में बुशा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थी कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीजी की। बुशा बीबी ऑडियो में कह रही हैं उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। आज से डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल भी आइंदा 15 रोज़ के लिए सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने रात 12 बजे से नई पेट्रोलियम मसनूआत का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 281 रुपये 34 पैसे बरकरार रहेगी। डीजल कीमत में 7 रुपये कमी से नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। 3 रुपये 82 पैसे कमी से मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये से 16 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 82 पैसे कमी से नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। यकम दिसंबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। यकम दिसंबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई है। आगे बढ़े खबर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया है। नई हल्का बंदियों में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 272 से कम होकर 266 हो गई है। इस तरह कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों में 6 की कमी हुई है। साबिक फाटा के जम होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की सीटें 35 से बढ़ाकर 45 कर दी गई हैं, जबकि साबिक फाटा की 12 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दी गई हैं। पंजाब से कौमी असम्बली की नशिस्तें 148 से कम होकर 141 रह गई हैं। सिंध से कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों को बरकरार रखा गया है। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली जनरल नशिस्तों की तादाद 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जबकि फेडरल कैपिटल की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई हैं। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14, KPK में 10, बलोचिस्तान में 4 नशिस्तें मखसूस हैं। तहरीक इंसाफ में एक और इख्तलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन PTI से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मज़ीद कहा कि सिर्फ उनको ही वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। ये खबरें भी आई कि आपने कोई रहनुमा है पार्टी के, ज़ाहिर वो वकील भी हैं, गालिबन मरवत साहब के बारे में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान साहब से? हाँ जी, किया है। देखिए, एक तो ये है कि ये तो बहुत ही नए कारकुन हैं जो हमें तो पता नहीं कि पार्टी में कभी थे नहीं, अभी एकदम कहीं से आए हैं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर। मेरे नजदीक जब तक कि किसी को वक्त के साथ आजमाया ना हो उसको किसी अहम ऑफिस पर नहीं बिठाना चाहिए। खबरें हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि कंसीडर किया जा रहा है कि वकला को टिकट दिए जाएं। नेचुरली उन्हीं वकला को टिकट दिए जाएंगे जो कि अपने इलाके में एक्टिव हैं और लोगों से सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो नहीं टिकट दिया जाता।
पीटीआई के रहनुमा अली जफर ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई ने उनसे कहा कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा को गलत फहमी हुई है। कागज़ पर और कानूनी तौर पर पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि पीटीआई को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकला ने पीटीआई के टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। लतीफ़ खोसा ने अब तक पीटीआई ज्वाइन नहीं की। अगर उन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी पीटीआई के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई। उन्होंने फिर कहा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप उनको जाके रोकें और इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि मैंने फैसला कर दिया हुआ है। वो फैसला जो आपको कहा था आपकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है, इसलिए कोई अबहाम नहीं होना चाहिए और फौरन इलेक्शन कराएं जिस तरह कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान हासिल करें। जहां तक तो खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनको इस इशू पे शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है कि क्या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होने हैं, तो शायद उनका ये मकसद कहने का था कि जो पार्टी के सरबराह है वो इमरान खान साहब ही हैं। शायद कोई गलतफहमी हो उनको। और अली जफर साहब ये सिर्फ और सिर्फ अलामती पार्टी चेयरमैन होंगे गौहर अली खान साहब, फैसले सारे के सारे इमरान खान साहब से ही तौसीक कराए जाएंगे? कानूनी तौर पे तो वो चेयरमैन होंगे, कागज पे तो वो चेयरमैन होंगे बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसी तरह फैसले होते रहेंगे जिस तरह पहले थे। अगर ये बहुत लंबा अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली स्ट्रेटजी चेंज होगी, फिर ये केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। लेकिन हमारा अभी फिलहाल एम दो है। एक एम ये है कि बल्ला पीटीआई को मिले, दूसरी एम ये है कि पीटीआई इलेक्शन में शमूलियत कर सके और तीसरी एम ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स रहे। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग में वाज़ेह कमी आई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे और लाहौर 7वें नंबर पर रहा। मजीद बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। अगरचे कल हल्की फुल्की सी बारिश थी, लेकिन AQI लेवल जो है लाहौर में इस वक्त 165 हो चुका है और लाहौर दुनिया का 7वां आलूदा तरीन शहर आज करार दिया गया है। और इस वक्त जो है अगर हम बात करें कि कई दिनों के बाद लाहौर के अंदर इतना AQI लेवल कम हुआ है, जो हुकूमती इक़दाम है वो तो बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं हुए, लेकिन हल्की फुल्की जो बारिश है उसने मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली लेकर आया है। और आज दिल्ली जो है इंडिया का शहर 400 से ज़ायद एयर क्वालिटी के इंडेक्स के साथ दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है और कराची 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और हवा में नमी का तनासुब 90% है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है इसी तरह से यानी कि सर्द भी रहेगा और खुश्क भी रहेगा, बारिश होने का इम्कान नहीं और आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी, कोयटा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब से पहले अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को दस्तार पहनाई। कारकुनान के खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। यौम तासीस के जलसे से खिताब में कहा, हमारे पास फार्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और इसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, अल्लाह मुझे भी दिखाए और आपको भी दिखाए कि पाकिस्तान हम दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का नारा लगाते हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। कोयटा में पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था, पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुस्लिम लीग को आज मुल्क में महंगाई लीग कहा जाता है। लोगों को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं, पूरे मुल्क को सरप्राइज देंगे, वजीर आजम जियाला होगा। बिलावल ने कहा कि जब कोई मेमो गेट में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गया तो आसिफ जरदारी ने नई तर्ज की सियासत करके तारीख रकम की। इस आइन की बालदस्ती के लिए सदर जरदारी की दस्तखत से 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम ख़त्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम पख्तूनख्वा के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम सिंध के वसाइल पे डाका मारेंगे, पंजाब के वसाइल पे डाका मार के ये तमाम वसाइल जो सूबों में रहने वाले अवाम के सेहत के लिए, तालीम के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए है, वो तमाम मसाइल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं उनके लिए होंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। शिकारपुर में कौमी शाहरा जनू बाईपास के मकाम पर कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक नौशहर फेरोज से है, जो पीपल्स पार्टी के यौम तासीस में शिरकत के बाद कोयटा से वापस नौशहर फेरोज जा रहे थे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई है, जहां से खिलाड़ी कैनबरा जाएंगे। टीम 2 दिसंबर को आराम और 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। 3 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, जबकि सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डनईडन पहुंच गई हैं। टीम कल दोपहर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 3 दिसंबर जबकि पहला वनडे 12 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जा रहे हैं। युगांडा ने अफ्रीकी मुल्क के कोटे पर पहली बार अगले साल वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी है। युगांडा ने रवांडा को शिकस्त देकर ये कारनामा अंजाम दिया है। T20 वर्ल्ड कप अगले बरस वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 20 टीमें शरीक होगी। इवेंट 2 मरहलों में खेला जाएगा। पहले मरहले में तमाम 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जिसके बाद हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करेंगी, जहां उन 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। इन 2 ग्रुप्स में इब्तदाई 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मुआहिदा हो गया है। वो मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले ऑलराउंडर इमाद वसीम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। उनका मेलबर्न स्टार्स से मुआहिदा हो गया है। इमाद वसीम बिग बैश में 25 दिसंबर के बाद से दस्तयाब होंगे। मेलबर्न स्टार्स के GM ब्लेयर क्राउच का कहना है कि इमाद वसीम के पास T20 का वसी तजुर्बा है, जिससे टीम को फायदा होगा। पाकिस्तानी फैंस भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टीम को देखने के लिए बेताब हैं। गुजरांवाला के गखड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम रंग रंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील। गखड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले स्पोर्ट्स गाला का आगाज तालिबात ने रंगारंग परफॉर्मेंस और पीटी के मुजाहरे से किया।
स्पोर्ट्स गाला में पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी में भी तुलबा ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच आजमाए। तुलबा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से उनका जहन फ्रेश हो जाता है। हमने अपने टीचर्स को भी कहा था कि इस दफ़ा हमें कोई पंजाबी चाहिए, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं तो हमें अपने टाइप का खेल चाहिए। तो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया और उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा, हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो गया। मैंने इसमें हिस्सा लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। स्पोर्ट्स गाला में उस्तादजा और वालिदैन ने बच्चों की खेलों में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने पर तालियां बजाकर इनकी खूब हौसला अफजाई की। बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है बल्कि ज़हनी नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। सारा साल बच्चे अपनी निसाबी सरगर्मियों में बहुत मसरूफ़ रहते हैं और उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको ना सिर्फ फ्रेश करती हैं बल्कि उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम कर देती हैं। स्पोर्ट्स गाला में तलबा और तलबात के दरमियान 100 मीटर और 3 लेग रेस के मुकाबले भी करवाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद उमर वरैच ने जीतने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। जनूबी एशिया के पहले जेंडर बॉन्ड इजरा का सेहरा पाकिस्तान के सर रहा। 2.5 अरब रुपए मालियत के बॉन्ड इजरा की तकरीब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनाकिद हुई। तकरीब का अहवाल बताएंगे रियाज एंडी। माली रसाई हो तो खवातीन बाइख्तियार होती है, लेकिन पाकिस्तान के माली निज़ाम में खवातीन की माली रसाई महदूद है। इस कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क के पहले जेंडर बॉन्ड इजरा की तकरीब मुनक्किद हुई। I am so honored that Infrazamin is the first institution to launch South Asia's first gender bond. And ये हम पाकिस्तान में कर रहे हैं जहाँ इतने मसले हैं औरतों के लिए। यहाँ पे हमने एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है कश फाउंडेशन के साथ, जो कि 30,000 औरतों को फ़ायदा लेके आएगा। पाकिस्तानी मईशत फंडिंग के लिए बैरूनी सरमाए पर इन्हिसार करती है, हालांकि पाकिस्तान के पास अपना मकामी सरमाया 40,000 अरब रुपए है, जो 120 अरब डॉलर बनता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं सुकूक वाली, वो अब हम ऑक्शन यहाँ करेंगे। इस तरह IPO जो इक्विटी के हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट कि उसको टाइम ड्यूरेशन को कम किया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए। SME हमारे पास इस वक्त 2 लाख कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल दोनों तरफ है, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ भी पोटेंशियल है और फिर जो कॉर्पोरेट फॉर्म में भी है उनको लिस्ट भी करवाया जाए। ख्याल है कि कशफ जेंडर बॉन्ड खवातीन को माली रसाई फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाएगा। जिनकी आमदनी बहुत कम है, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको अगर थोड़ा सा एक्सेस टू फाइनेंस मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। गजा में आरजी जंगबंदी के 7वें दिन फ़लस्तीनी हुकाम ने रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक रिहा होने वाले 30 फ़लस्तीनियों में 8 खवातीन, 22 बच्चे शामिल हैं। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जॉन कर्बी का कहना है कतर मिस्र के साथ जंगबंदी में तोसी की कोशिशें जारी रखेंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। गजा से 6 अमरीकी रिहा हो चुके हैं, 1 खातून अभी लापता है। इसराइल दोबारा हमास के पीछे जाने का फैसला करेगा तो अमरीकी हिमायत हासिल होगी। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पे है और अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दरअसल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फ़र्दे जुर्म हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि उन्हें कत्ल करने की साजिश भारतीय हुकूमत ने की थी। भारतीय रियासत पंजाब की आज़ादी की तहरीक चलाने वाले गुरपतवंत सिंह अमरीका और कनाडा की शहरियत रखते हैं, ताहम 3 अशरों से न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि उन्हें अपने कत्ल की साजिश मंजर-ए-आम पर आने से ज़रा बराबर हैरत नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी तनकीद को दबाने के लिए हमेशा तशद्दुद ही पर उतरते हैं। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारत की कोशिश है कि खालिस्तान के हामियों को दहशतगर्द करार दिया जाए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का मरकजी जुलूस नगर कीर्तन में शिरकत के लिए दूसरे रोज़ भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे मंजूर हुसैन।
करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात के दूसरे रोज भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे से ही यात्री यहां पर दूसरे रोज की रसूमात में शिरकत के लिए करतारपुर पहुंच रहे हैं। यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में यहां लाया जा रहा है। करतारपुर राहदारी से भी भारत से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्री दरबार में माथा टेक रहे हैं, रसूमात अदा कर रहे हैं। यात्रियों के लिए लंगर हाल में मजे मजे पकवानों का बंदोबस्त किया गया है। जब हमारी यहाँ पर यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना था कि उन्हें यहाँ आकर अपने घर जैसा माहौल मिला और ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। यात्री आज रात भी करतारपुर में ही क़याम करेंगे और कल सुबह इख्तितामी दुआ के साथ वापस लौट जाएंगे। जी। आर्ट्स काउंसिल कराची में 16वें 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पहले रोज़ मीर की 3 सदियों के उन्वान से सेशन हुआ। पहले रोज़ का इख्तिताम जश्न खुसरो से हुआ। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ की तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने किया। तकरीब के आगाज़ पर फ़लस्तीन में जारी इसराइल की जारियत की मजम्मत में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों की किताबों को अवार्ड्स भी दिए गए। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ मीर की 3 सदियाँ के उन्वान से नशिस्त का इनेकाद भी किया गया, जिसमें ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ ने मीर की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तबीयत को बयान किया। खफीफ मख्फी की ख्वाब बीती के मुसन्निफ मिर्ज़ा अतहर बेग से मुलाकात का सेशन भी रखा गया, जबकि उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ का इख्तिताम जश्न खुसरो से हुआ।